रात का अंधेरा मिडिल ईस्ट के समुद्र पर छाया हुआ था, लेकिन पानी के नीचे और आसमान के ऊपर युद्ध की तैयारी तेज हो चुकी थी। सैकड़ों लड़ाकू विमान, परमाणु पनडुब्बियां और विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर सब एक ही क्षेत्र की ओर बढ़ रहे थे। सवाल सिर्फ इतना नहीं था कि अमेरिका कितनी ताकत दिखा सकता है। असली सवाल था, क्या ये शक्ति प्रदर्शन खुद उसके लिए ही एक महंगा जाल बन सकता था। 2024 से 2026 के बीच वॉशिंगटन ने मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य मौजूदगी को तेजी से बढ़ाया। नए कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स, मिसाइल डिफेंस सिस्टम और हजारों सैनिक तैनात किए गए। ये 2003 के इराक युद्ध के बाद का सबसे बड़ा अमेरिकी सैन्य जमावड़ा माना गया। पेंटागन के रणनीतिक सलाहकारों का तर्क साफ था, अगर अमेरिका क्षेत्र में अपनी शक्ति नहीं दिखाएगा तो ईरान और उसके सहयोगी समूह शक्ति संतुलन को बदल सकते हैं। इसलिए अरब सागर और फारस की खाड़ी में अमेरिकी नौसेना की मौजूदगी बढ़ाई गई। ये केवल सैन्य कदम नहीं था, ये भू राजनीतिक संदेश था। लेकिन तेहरान में भी रणनीति बन रही थी, और वो अलग थी। ईरान जानता था कि पारंपरिक युद्ध में अमेरिका से सीधे टकराना उसके लिए कठिन होगा, इसलिए उसकी सैन्य योजना एसिमेट्रिक रिटेलिएशन पर आधारित थी। इसका मतलब था छोटे लेकिन लगातार हमले, सस्ते ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइलें और क्षेत्रीय सहयोगी समूहों के जरिए दबाव। इस रणनीति का उद्देश्य जीत हासिल करना नहीं था, उद्देश्य था लागत बढ़ाना। विश्लेषकों के अनुसार अगर अमेरिका हर छोटे हमले के जवाब में महंगे इंटरसेप्टर मिसाइलों और विशाल सैन्य ऑपरेशनों का उपयोग करता है, तो समय के साथ ये आर्थिक और रणनीतिक दबाव बन सकता है। यही वो बिंदु है जिसे कई विशेषज्ञ जियोपॉलिटिकल ओवर एक्सटेंशन कहते हैं। 2026 की शुरुआत में ये खतरा वास्तविक होता दिखाई दिया। अमेरिकी और सहयोगी बलों ने ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान शुरू किया, जिसमें हजारों लक्ष्यों पर हमले किए गए और भारी सैन्य संसाधन इस्तेमाल हुए। लेकिन जवाब भी आया। ईरान ने मिसाइलों और ड्रोन के जरिए अमेरिकी ठिकानों और सहयोगियों को निशाना बनाया। कुछ हमलों में अमेरिकी सैनिक भी मारे गए और खाड़ी क्षेत्र के कई सैन्य ठिकाने अलर्ट पर चले गए। ये वही रणनीति थी जिसकी कई सालों से चर्चा हो रही थी। सीधी लड़ाई नहीं, बल्कि लगातार दबाव। और दबाव केवल सैन्य नहीं था। फारस की खाड़ी में स्थित स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक, अचानक वैश्विक चिंता का केंद्र बन गया। दुनिया के लगभग 20 से 30% तेल और गैस का व्यापार इसी मार्ग से गुजरता है। अगर ये रास्ता बाधित होता है तो इसका असर पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। यही वजह थी कि अमेरिका को केवल युद्ध नहीं, बल्कि ऊर्जा सुरक्षा, वैश्विक व्यापार और सहयोगी देशों की सुरक्षा को भी ध्यान में रखना पड़ रहा था। लेकिन हर सैन्य प्रतिक्रिया की कीमत होती है। रिपोर्टों के अनुसार अमेरिकी रक्षा प्रणालियों को लगातार ड्रोन और मिसाइल हमलों को रोकने के लिए महंगे इंटरसेप्टर इस्तेमाल करने पड़े। इससे सैन्य संसाधनों और गोला बारूद के भंडार पर दबाव बढ़ने की चिंता भी सामने आई। युद्ध केवल मैदान में नहीं लड़ा जा रहा था, ये अर्थव्यवस्था, तकनीक और रणनीति के स्तर पर भी चल रहा था। ईरान की रणनीति स्पष्ट थी, अगर सीधे युद्ध में जीतना संभव नहीं है तो युद्ध को इतना लंबा और महंगा बना दो कि विरोधी खुद थक जाए। और यही वो जोखिम था जिससे कई अमेरिकी रणनीतिकार चिंतित थे। अगर अमेरिका लगातार मिडिल ईस्ट में विशाल सैन्य संसाधन लगाए रखता है तो क्या वो अन्य वैश्विक चुनौतियों जैसे एशिया प्रशांत क्षेत्र में कमजोर पड़ सकता है। इतिहास में ये समस्या नई नहीं है। रोमन साम्राज्य से लेकर सोवियत संघ तक कई शक्तिशाली देशों को तब कठिनाइयों का सामना करना पड़ा जब उन्होंने बहुत बड़े भू राजनीतिक क्षेत्र में अपनी शक्ति फैलाने की कोशिश की। इसलिए सवाल केवल युद्ध का नहीं था, सवाल ये था, क्या अमेरिका अपनी शक्ति बनाए रखने की कोशिश में खुद को एक ऐसे संघर्ष में फंसा रहा था जहां जीत का मतलब भी लगातार खर्च और जोखिम उठाना होगा। 2024 से 2026 के बीच मिडिल ईस्ट में जो कुछ हुआ उसने ये दिखा दिया कि आधुनिक युद्ध केवल ताकत का खेल नहीं है। कभी कभी सबसे शक्तिशाली सेनाएं भी उन रणनीतियों से चुनौती का सामना करती हैं जो सीधी लड़ाई नहीं लड़ती, बल्कि धीरे धीरे संसाधनों, समय और धैर्य को खत्म करती हैं। और शायद इसी कारण इस पूरे संकट का सबसे बड़ा सवाल अभी भी अनुत्तरित है। क्या ये शक्ति प्रदर्शन था या एक ऐसा संघर्ष जो धीरे धीरे दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति को भी महंगी रणनीतिक थकान की ओर धकेल सकता था।